सलाम दोस्तों, मैं हूं राशिद शराफत। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जिस जगह जा रहे हैं उसने उस मुश्किल वक्त में दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट किया जब सारी दुनिया चेहरे पर मास्क लगाए और हाथों पर सैनिटाइज़र लगाए फिर रही थी। जी, हम बात कर रहे हैं इस वक्त दुबई एक्सपो सिटी की। मेट्रो से जाने की ख़ास वजह यह है कि दुबई ने इस मेगा इवेंट के लिए इस लाइन को एक्सटेंड किया अप टू एक्सपो 2020। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे हैं टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 से, तो रेड लाइन आपको डायरेक्ट एक्सपो 2020 लेकर जा सकती है, जो कि लास्ट स्टेशन है रेड लाइन का। यहाँ मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करता चलूँ। एक्सपो 2020 जो कि 2020 में नहीं बल्कि 2021 में कंडक्ट किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। ये एक मेगा इवेंट था जो कि 6 मंथ्स के लिए था और 6 मंथ्स के बाद इसको एक्सपो 2020 के बजाय एक्सपो सिटी का नाम दिया गया। यहाँ पर कोई 192 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस और जो वो कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने उसको डिस्प्ले किया। जैसे मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, तो पाकिस्तान ने ज़राअत के शोबे से मुतल्लिक़ जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहा है और कैसे वो दुनिया में चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, उसने उस चीज़ को डिस्प्ले किया, अपने आप को रिप्रेजेंट किया। ये जो आप मेरे पीछे ग्रैंड डोम देख रहे हैं, ये अल वसल प्लाज़ा है जो कि सेंटर पॉइंट है एक्सपो सिटी का। ये जगह इस्तेमाल होती है डिफरेंट इवेंट्स के लिए और परफॉर्मेंसेस के लिए। जैसे इस वक्त करंटली इनका जो प्रोग्राम चल रहा है रमज़ान के लिए, वो हाई रमज़ान है, जिसकी टिकट 20 दिरहम पर पर्सन है। और यहाँ पर डिफरेंट रमज़ान से मुतल्लिका डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्मेंसेस होती हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे एमिरेट्स पवेलियन देख सकते हैं, जो कि एक ग्रैंड फाल्कन आर्किटेक्चर है। इसके जो विंग्स हैं वो मूवेबल हैं और ये डिफरेंट टाइमिंग पे ये ऑपरेट करते हैं और उसके विंग्स को कभी फैला देते हैं, कभी उसको बंद कर देते हैं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर सबसे जो मोस्ट आइकॉनिक जो पवेलियन थे उनमें से एमिरेट्स का बहुत यूनिक डिज़ाइन था, सऊदी अरेबिया का बहुत खूबसूरत था, एक बिल्कुल डिफरेंट वो सामने है, वो आपको भी मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान का काफ़ी यूनिक, बहुत खूबसूरत, एक बिल्कुल एक डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था। इंडिया का भी काफ़ी खूबसूरत था और कई यहाँ पर ममालिक के काफ़ी खूबसूरत जो इनके पवेलियन थे काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किए गए थे। हमारे सामने इस वक्त सऊदी अरेबिया का पवेलियन। यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने भी अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को और साथ में जो उनका विजन 2030 है उसको डिस्कस किया था, उसको डिस्प्ले किया। नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा बनाया था और बहुत खूबसूरती का डिस्प्ले, स्पेशली जो उसका एलिवेशन है, जिस तरह से ये टिल्ट हुआ है, दैट इज़ अमेजिंग।
तमाम पवेलियन इस वक्त क्लोज़ कर दिए गए हैं एक्सेप्ट 5 और 6 के। ये सारी डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, दुबई एक्सपो सिटी आई थिंक .com और .ae समथिंग लाइक दैट। जो चंद एक पवेलियन रह गए हैं उसकी इन्होंने पर पवेलियन इन्होंने एंट्री फ़ी रखी हुई है, जबकि जब 2021 में जब ये एग्जीबिशन था तो उस वक्त जस्ट आपको एग्जीबिशन की एंट्री फ़ी देनी थी और बाकी तमाम पवेलियन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थे। ये मेरे पीछे अलबेक है। मेरे ख्याल से अलबेक को कौन नहीं जानता, स्पेशली जो लोग सऊदीया विज़िट कर चुके हैं या वो उम्रा पे जा चुके हैं। हर कोई अलबेक को जानता है बिकॉज़ आई स्टिल रिमेंबर 2016 की बात है जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपना उम्रा करने गया था मक्का शरीफ, और वहाँ पर मैंने अलबेक नहीं खाया था। तो मैं जब वापसी आया मुझे लोगों ने उम्रे की मुबारकबाद दी और फिर मुझसे पूछा कि अलबेक तुमने खाया, और मैं उसका फ़र्स्ट टाइम नाम सुन रहा था अलबेक का, क्योंकि मुझे सऊदीया गए हुए तकरीबन अभी कोई 1 से 1.5 महीना हुआ था, तो मैं ज़्यादा नहीं जानता था सऊदी अरब को। ये 2016 की बात है। तो सब ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने अलबेक खाया? मैंने कहा नहीं खाया। मैंने कहा ये है क्या? तो कहते कि यार तुमने अलबेक नहीं खाया तो अल्लाह माफ़ करे तुम्हारा तो उम्रा ही नहीं हुआ। तो इस तरह का बना हुआ है कि अगर आप मक्का शरीफ जाएं और आप अलबेक ना खाएं तो जैसे आप ना बहुत बड़ी चीज़ मिस कर आए हो वहाँ पर। तो इतना क्रेज़ है वहाँ पर। और उसके बाद मैंने कई बार ट्राई किया, बेसिकली वो ब्रोस्ट है जैसे KFC, लेकिन इसका काफ़ी यूनिक टेस्ट है और काफ़ी सस्ता भी है इस लिहाज से, अगर मैं कंपेयर करूँ KFC के साथ या फिर किसी और ब्रांड के साथ। इस वक्त आप मेरे पीछे सबसे आइकॉनिक जो अट्रैक्शन है एक्सपो सिटी की वो आप देख सकते हैं, जिसको सरियल कहते हैं। ये बेसिकली वाटरफॉल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इस वक्त रमज़ान की वजह से यहाँ पर बुफ़े अरेंज हुआ है जिसके आई थिंक पर पर्सन 200 दिरहम है, और सिर्फ वही इस वक्त एंटर हो सकते हैं इस जगह पे। अदरवाइज़ ये इन्होंने क्लोज़ कर रखी है बाकी टूरिस्ट या विजिटर्स के लिए। एक्सपो सिटी के एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जितने भी बेंचेस डिज़ाइन किए गए हैं वो अरबिक कैलीग्राफी में है। जैसे मेरे पीछे इस वक्त जो बेंच है वो बेसिकली अल हज़म अरबी में लिखा गया है, और जिसकी डिटेल यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले कर रखी है। Conference of hosted here. Busy. So many ladies, men, like so many countries. Nowadays I've been able so many people. Because you know it's summer, nothing much. Yeah, that's right. So how are you guys? You are visiting or you are staying in Dubai? Yeah, we are resident here. Oh. But after exhibition 2021 we are visiting now. So we just wanted to know how it looks like now, because earlier it was so crowded. Yeah. Why? They are planning, they make it a city now. So they are building villas, apartments, residential offices here already. We have Siemens, we have MD, we have restaurants here, we have yeah, we have like 7 pavilions that are already open now as we are speaking. They open everything. As country pavilions, they will change into something else like Sunday, they change into restaurant, like standing.
गाइस ये है अलिफ पवेलियन जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, जहाँ पर इन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री को डिस्कस कर रखा है और जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे या जो फिलोसफर्स थे उनके इन्होंने बहुत बड़े स्कल्पचर्स और स्टैचूज़ बना रखे हैं दैट इज़ सो यूनिक, सो क्लोज टू द रियलिटी। चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं। Artificial intelligence, smart device. Artificial intelligence, or AI, helps us create and organize knowledge. It can keep track of way more information than the human brain, and it can spot patterns that people might miss. AI enables new ways to walk with the world around us. Our physical world and digital world are closely linked together, each changing the other every moment of every day. Configuration saved. If we keep working like this, I'm sure we can get an even higher score. We can win. Shamsa! It works. Look at the score. बेसिकली जो अलिफ पवेलियन है वो पास्ट टू द फ्यूचर की टाइमलाइन है और पर्सनली मुझे दो चीज़ें बहुत कमाल की लगी। एक उनका जो स्टैचू दैट इज़ क्लोज टू द रियलिटी, इतना ह्यूज स्टैचू जो मुस्लिम साइंटिस्ट का था, और सेकंड जो इन्होंने 2071 का विजन दिया जहाँ पर ये सारा कुछ स्पेस और फ्लाइंग कार्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होंगी अक्रॉस द सिटी, दैट इज़ अमेजिंग। दोस्तों आप इस वक्त मेरे पीछे इफ्तार कैनन देख सकते हैं जो कि इस वक्त एक्सपो सिटी की सबसे यूनिक अट्रैक्शन है, और यहाँ पर आप एक लंबी कतार और भीड़ देख सकते हैं लोगों की जो सारे इस वक्त इफ्तार अनाउंसमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे मुल्कों में मस्जिद के अंदर सायरन बजाकर इफ्तार की अनाउंसमेंट की जाती है, जबकि यहाँ पर इफ्तार कैनन के थ्रू फायरिंग करके अनाउंसमेंट की जाती है। और ये जो आप मेरे पीछे इस वक्त भाई देख रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म में है, ये इस वक्त किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 7 सालों से इन्होंने अपने घर के साथ इफ्तार नहीं की है और ये बस यहाँ पर ड्यूटी करते पूरे रमज़ान, और यहाँ पर सब इनके साथ तस्वीरें बना रहे हैं।
ये था हमारा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।